हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 12 हेरॉन्स फार्मूला ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। अभी तक के हमें जो पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हमें पता है दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब अगर मेरे पास जो ट्राइंगल है उसमें मेरे पास बेस और हाइट होना ज़रूरी है, तभी मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका बेस है 5, हाइट है 12 और उसका हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक है। अब इसके थ्रू अगर मैं इसमें फॉर्मूला एरिया निकालने जाऊँ तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यूनिट, अब मैं साइड अगर सेंटीमीटर में है तो मेरा एरिया क्या आएगा, ये कितना होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 12 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। अब अगर राइट एंगल की जगह मेरे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल रहता ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, सपोज 8 सेंटीमीटर का साइड है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे मेरे पास हाइट नहीं है, एरिया निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, तो टॉप से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा बेस पे, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या है, ये बेस को डिवाइड कर देगा 2 हिस्सों में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। सपोज जो अननोन है उसको मैं दे देता हूँ ए। तो अब एरिया के निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है, वो दैट इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 64। 8 8 64, 4 4 16। 16 राइट साइड में जाएगा तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48। 64 माइनस 16। अब ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लूँगा तो ये हो जाएगा आपका 4√3। 4√3 आ गया। ये आ गया मेरा हाइट है मेरे पास, बेस है, ये फॉर्मूले से मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज व्हाट 4 इंटू हाइट इज व्हाट 4√3। तो एरिया कितना आएगा, 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हुआ, ये आधे पोर्शन का एरिया हुआ, मैंने आधे का निकाला, दूसरा आधा भी है तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16√3, ये पूरे का एरिया हो गया, राइट। या तो मैं यहीं पर ही अगर बेस डबल कर देता, बेस ये भी पूरा बेस होगा ना, बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 4 कर देता तो आंसर यही मिलता मुझे। अब अगर इसका इक्विलैटरल ट्राइंगल की जगह मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल रहता, आइसोसेलेस ट्राइंगल और साइड सपोज इसकी है 5, सपोज इसकी साइड है 5 और बेस है 4। अब यहाँ पे भी मुझे हाइट चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से मैं थर्ड साइड निकालूंगा जो परपेंडिकुलर है दैट इज हाइट। वो हाइट निकालने के बाद मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, करके देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, इसको इंटरचेंज कर देते, ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 25। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 21। और रूट में क्या आएगा, a इज इक्वल टू √21, राइट। इसके आगे ये और रिड्यूस नहीं होता है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज हाउ मच, मैं पूरा ले लेता हूँ इस बार, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितना है 21। सो दिस इज इन सेंटीमीटर। सो ये कितना हो जाएगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पूरे का एरिया आ गया। तो ये वाले केस तक के तो हमारे लिए इजी है, हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल
इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ना होते हुए ट्राइंगल अगर स्केलीन रहा, स्केलीन ट्राइंगल में क्या होता है, मेरी तीनों साइड अलग अलग होती है, ठीक है। तीनों साइड अलग होने की वजह से सपोज एक है 23, एक है 24, एक है 28, राइट। अब तीनों साइड अलग होने की वजह से मैं हाइट नहीं निकाल पाऊंगा। अब हाइट नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैं वो यूज ही नहीं कर पाऊंगा एरिया निकालने के लिए। अब यहां पे क्या हुआ है, हेरॉन्स एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया है, राइट। उन्होंने फॉर्मूला क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां पे एस क्या है, एस इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर, एस इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर। मैं अगर बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ, मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर। या मैं तीनों साइड को ऐड, पेरीमीटर आपको मालूम है, जो तीनों साइड को ऐड करें, डिवाइड। ए बी सी क्या है, ए बी और सी ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब ये वाले जो फॉर्मूला है, हेरॉन्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैं कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं जिसमें मुझे हाइट नहीं दी है। मेरे पास अगर तीनों साइड है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकता हूं। जैसे पहला वाला जो था राइट एंगल ट्राइंगल वाला, उसी को फिर से देखते हैं। अब उसमें क्या था, हमारे पास जो साइड थी वो कितनी कितनी थी, हमारे पास साइड थी 5, 12 और हाइपोटेनस जो आया था हमारा वो था 13, ये है 90 डिग्री, राइट। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम दिस मेथड। अब पहले हम पुराने वाले मेथड से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 12, कितना आया था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 13 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, एस दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, सेमी पेरीमीटर आके बाकी साइड्स ऑलरेडी मेरे पास है। सो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस कितना है 15 इंटू 15 एस माइनस ए कितना है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए कितना है 5 इंटू सेकेंड है 15 माइनस बी, एस माइनस बी दैट इज 15 माइनस 12, थर्ड क्या आएगा 15 माइनस 13, ठीक है। फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 5 इज हाउ मच, दैट इज 10, 15 माइनस 12 इज हाउ मच, दैट इज 3 एंड 15 माइनस 13 इज 2। जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये कितना होता है 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 10 कितना होता है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अभी रूट से अगर मुझे कोई नंबर बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो पेयर रहेगा उसको निकालते जाऊँगा। अब यहाँ पे 5 का एक पेयर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 का 1 होता है, ठीक है। सिंपल अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो 2 का 1 बाहर निकलता है, कॉमन पेयर हमको देखना पड़ता है। 3 भी 2 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और 2 भी 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं बचा रूट के अंदर। तो अब ये क्या हो जाए, 5 3 15 इंटू 2 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों मेथड से मेरा जो एरिया का वैल्यू आ रहा है वो दोनों सेम है। मतलब ये फॉर्मूला भी काम उसी तरीके से करता है, बस ये कब यूज़ किया जाता है, जब मेरे पास हाइट नहीं है तो ये मेरे लिए ईजी है। अगर मेरे पास हाइट है तो आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। मेरे पास अगर तीनों साइड नहीं है और हाइट है और बेस है तो आई कैन यूज दिस वन, राइट। अब इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. We have to find the area of that board. Right. Suppose उसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ट्राइंगुलर शेप का, उसमें लिखा है स्कूल हेड, स्कूल हेड। अब ये जो है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल और हर एक साइड क्या है, ए हो गई। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, दैट विल बी ए प्लस ए प्लस ए। अगर मैं इसका निकालने जाऊं तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 3a। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। हेरॉन्स फॉर्मूला मुझे यूज करना है। अब हेरॉन फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे तीनों साइड चाहिए, जो कि यहाँ पे ए है। अभी मेरे पास पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। अब इसके थ्रू मैंने निकाला तो मेरा पेरीमीटर कितना आया, 3a। तो कहना इसे 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो मेरा साइड कितना आया, 60 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम रहने वाली है, तीनों साइड मिल गई मुझे। अब मैं इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, मेरे पास ए बी सी जो है साइड है वो तो मेरे पास तीनों अवेलेबल है, मेरे पास सेमी पेरीमीटर नहीं है। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर पहले निकाल देते हैं। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर आने के बाद मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये पेरीमीटर यहाँ पुट अप करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90 एस है, फिर एस माइनस ए, तो वो कितना होगा 90 माइनस 60 ब्रैकेट में 90 माइनस सेकेंड बी। अब यहाँ देखोगे तीनों साइड सेम है, तो ए बी सी तीनों सेम है, तो 90 माइनस 60 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी 90 माइनस 60 आएगा। इसके बाद 90 माइनस 60 कितना होता है 30, 90 माइनस 60 कितना होता है 30 और लास्ट वाला भी 90 माइनस 60 कितना होगा 30। अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 90 को मैं 30 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 30 इंटू 3। बचे हुए में 90 माइनस 60 इज 30, सेकेंड वाला 90 माइनस 60 इज 30 और लास्ट वाला 90 माइनस 60 इज 30। इसमें अगर आप देखोगे मैंने आपको बताया था पेयर जो है उसको दो नंबर है उसको एक बाहर लेना, तो दो कॉमन नंबर कौन से, 230 है मेरे पास। सो इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 130 बाहर आ गया। फिर ये भी पेयर में है तो 130 इसका भी बाहर आ गया। अब जो 3 है वो सिंगल बचा, ये नहीं निकाल सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, उसको रूट में ही छोड़ दूंगा 3। 30 इंटू 30 इज वॉट 900 रूट 3। अब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ स्कूल बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फ्लाईओवर है, आपने को अगर फ्लाईओवर देखा होगा तो जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है वहाँ पे वॉल्स बनी हुई रहती है, तो कुछ ट्राइंगुलर शेप का बनता है वो, बाकी बीच में पिलर्स रहते हैं फॉर सपोर्ट। अब वो क्या बोल रहा है कि जो फ्लाईओवर है उसमें दोनों साइड ट्राइंगुलर शेप है, उसके डायमेंशन दे दिया उसने। अब ये जो ट्राइंगुलर शेप की जो वॉल है इस पे एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। अब इस एडवर्टाइजमेंट में उसका जो चार्जेस है वो कितना है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये। अब वो ऐसा बोल रहा है कि एक कंपनी को एक वॉल, दो में से एक वॉल, 2 वॉल है लेकिन उसमें से सिर्फ एक वॉल दी गई है, और वो भी कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए एक वॉल दी गई है। तो हमें पता लगाना है कि उसके चार्जेस कितने हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे इसका जो रेट है
ये निकालना पड़ेगा 3 महीने के लिए कितना रहेगा। ये जो रेट है ये अभी कितना है, 1 साल के लिए। अगर मैं इसको 3 महीने के लिए कैलकुलेट करने जाऊँ तो वो कितना होगा, पहले तो अगर मैं उसको 1 साल के लिए कन्वर्ट करूंगा तो वो कितना होगा, 5000 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज फॉर 1 मंथ। 3 महीने के लिए चाहिए तो इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3। सो ये कितना होगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो 5000 डिवाइडेड बाय 4। इसको एज इट इज रखते हैं, दिस इज पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। ये चार्जेस है, ये रेंट है जो कंपनी को पे करना है। ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे फाइनल रेट मिल जाएगा, राइट। अभी एरिया निकालने के लिए मेरे पास तीनों साइड है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं। सो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल that is equal to under root of s minus a, s minus b, s minus c। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड तो है, s निकालना पड़ेगा मुझे, s लग रहा है फॉर्मूले के लिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 122 प्लस 120 प्लस 22, दैट इज इक्वल टू 264 दिस इज 264 मीटर। ये जो लेंथ है या डायमेंशंस है ये सारे मीटर में है। अब इसके बाद तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, दैट इज p बाई 2, दैट इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 2, यह आएगा 132 मीटर। इसके बाद ये s आ गया, ए बी सी है मेरे पास ऑलरेडी, इफ दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ए बी सी भी है मेरे पास। मैं फॉर्मूले में डाल लूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आया, s 132 इंटू s माइनस ए, दैट इज 132 माइनस 122, s माइनस बी 132 माइनस 120 और s माइनस सी 132 माइनस 22। हो गया सारा। नाउ 132 इंटू 132 minus 22 is 10 into 132 minus 120 is 12 and 132 minus 22 is 110। ये रूट आ गया हमारे पास। अब इसको हमको कॉमन निकाल के बाहर निकालना पड़ेगा। 132 कितना होता है, दैट इज 11 इंटू 12, 10 को एज इट इज रहने देता हूँ, 12 को एज इट इज रहने देता हूँ। 110 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो वो क्या होगा, 11 इंटू 10, पूरा ब्रेकअप हो गया। अब पेयर निकाल लो, 11 का एक पेयर है मेरे पास तो 11 एक बाहर आ जाएगा, 12 का भी एक पेयर है तो 12 एक बाहर आ जाएगा और 10 का भी एक पेयर है तो 10 एक बाहर आ जाएगा। तो ये कितना होता है आपका 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या आ गया हमारा एरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मुझे निकालना है फाइनल रेट कितना लग रहा है उसको रेंट का 3 महीने के लिए। एरिया निकालने के बाद इसको मेरे को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेंट से। सो फाइनल अमाउंट जो है वो कितना आएगा मेरा, अमाउंट इज इक्वल टू एरिया, एरिया जो भी हमने निकाला इंटू रेंट फॉर 3 मंथ्स। अब ये कितना हो जाएगा, एरिया है 1320 इंटू रेंट कितना है मेरा 5000 डिवाइडेड बाई 4। अब ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 330 इंटू 5000। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 2 3 4 0, 5 3 ज़ा 15, 165, 3 2। अमाउंट आ रहा है 16,50,000, 16,50,000। तो ये जो अमाउंट है ये कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो कंपनी हैज टू पे 16,50,000 फॉर 3 मंथ्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्लाइड है, राइट। तो साइड के एक साइड में, स्लाइड के एक साइड में वो एक स्पेस बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कलरिंग की हुई है और उसमें ये लिखा हुआ है, राइट। उसका बेस जो है दैट इज 15 मीटर, 11 एक साइड 11 मीटर और दूसरा साइड है 6 मीटर।
राइट। अभी हमें जो निकालना है वो हमको ये एरिया निकालना है जिसके अंदर ये कलरिंग करके लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब यहाँ पे भी मेरे पास 3 साइड है, हाइट नहीं है मेरे पास, हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे हम। हेरॉन्स फार्मूला यूज करके हम इसका एरिया निकाल लेंगे। नाउ एरिया बाय हेरॉन्स फार्मूला क्या है? एरिया बाय हेरॉन्स फार्मूला हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी को ए लूँगा, इसी को भी ए लूँगा या इसको सी लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक साइड को ए बी सी ले लो और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लो। सपोज मैं इसको लेता हूँ इस बार ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। अब मुझे चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो उसके लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 15 प्लस 6, कितना हो गया ये? 26, 32, 32 सॉरी दिस इज 32 मीटर, मीटर में है हमारे पास। तो सेमी पेरीमीटर में कितना हो जाएगा? p/2 दैट इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब मैं फॉर्मूले में पुट अप करके एरिया निकाल सकता हूँ। सो कहना इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 6। देखो ए कितना था? 11, 15 बी है और सी 16 है और एस 16 ही है मेरे पास। सो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 माइनस 11 इज हाउ मच? दैट इज 5। 16 माइनस 15 इज हाउ मच? 1 एंड 16 माइनस 6 इज 10। इसको ब्रेकअप करते हैं। दिस इज 4 इंटू 4 16 होता है, इंटू 5 एज इट इज 1 और 10 कितना होगा? 5 इंटू 2। अब पेयर निकाल के हम बाहर कर लेंगे। तो 4 का एक पेयर है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर है तो 5 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। एडिशन के केस में बाहर नहीं आता है इस तरीके से, उसको पूरा सॉल्व करके फिर सॉल्व करें। और 2 इंटू 1 इज 2, तो रूट में 2 रह जाएगा। 4 5 जा 20 रूट 2, यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। So this is the area of this painted region. Keep the park green and clean. फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमें इस बार तीनों साइड नहीं दी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास तीनों साइड नहीं है, 2 साइड है और पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर है, दोनों साइड है, तो मैं तीसरा साइड निकाल सकता हूँ। क्यों? फॉर्मूला है हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब एक साइड है मेरा 18, दूसरा साइड है 10 और तीसरा साइड मैंने x ले लिया, ठीक है। इसको इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? 28 प्लस x इज इक्वल टू 42। 28 राइट साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 42 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो x कितना आया मेरा? 14 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड है मेरे पास, पेरीमीटर है, मुझे क्या लग रहा है? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, 42 का हाफ, 21 सेंटीमीटर। अब सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली हेरॉन्स फार्मूला यूज करके एरिया निकाल सकता हूँ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस कितना है? 21, 21 माइनस ए क्या ले रहा हूँ? सपोज मैं इसको ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ और इसको सी। सो 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 एंड 21 माइनस 14 आया हमारा थर्ड वाला साइड, ठीक है। 21 इसको भी ब्रेक कर देता हूँ। 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। 21 माइनस 10 इज हाउ मच? 11। 21 माइनस 18 इज हाउ मच? 3। 21 माइनस 14 इज हाउ मच? 7। अब यहाँ पे पेयर मेरे पास 7 का एक है तो एक 7 बाहर आएगा, 3 का पेयर है तो 3 बाहर आएगा और 11 का पेयर नहीं है तो 11 अंदर रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21 रूट 11
सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां आपको डायरेक्टली साइड्स नहीं दी हुई है। उसने क्या किया है, ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल का उसने रेशियो बता दिया कि जो साइड्स है उसका रेशियो क्या है 12:17:25, और उसने क्या कर दिया, पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर कितना दे दिया उसने, 540 सेंटीमीटर पेरीमीटर है हमारे पास, राइट। अब इसमें क्या होगा, हमें एक एक साइड निकालनी पड़ेगी, अब साइड कैसे निकालेंगे हम, जो रेशियो है इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल कितना आता है, 12 + 17 + 25, ये होता है कुछ 54। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सपोज ए साइड है 12 वाली, बी साइड है 17, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू कितना है 12 डिवाइडेड बाय टोटल, ये पूरा रेशियो का जो टोटल रहेगा वो टोटल इनटू पेरीमीटर, ठीक है। तो 54 540 में कितना 10 से जाएगा, 10 × 12 इज 120 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 120 सेंटीमीटर। बी का कैसे आएगा, 17/54, मतलब बी की जो रेशियो में वैल्यू रहेगी डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल इनटू पूरा पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू, ये भी 10, 170 सेंटीमीटर। और सी के लिए भी सेम करेंगे हम, 25 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 540, 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेरे पास तीनों साइड आ गई। तीनों साइड आने के बाद पेरीमीटर में हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकता हूँ। हेरॉन्स फार्मूले के लिए पहले लिख लीजिए, हेरॉन्स फार्मूला क्या है हमारे पास, हेरॉन्स फार्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to √of s minus a, s minus b, s minus c। s सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा मुझे, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, दैट इज p/2। पेरीमीटर कितना है 540 डिवाइडेड बाई 2, 270 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा सेमी पेरीमीटर। ए बी सी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ट्राइंगल के जितने भी साइड्स हैं वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √of कितना है एस 270 इंटू ब्रैकेट में 270 माइनस ए कितना है 120, सेकेंड 270 माइनस बी कितना है 170, और 270 माइनस सी है 250 √ में। तो ये कितना हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस 120 इज 150 इंटू 270 माइनस 170 इज 100 इंटू दिस वन इज 20, 270 माइनस 250 इज 20। पेयर बनाने पड़ेंगे मुझे, तो पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं 27 का ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 10, ठीक है। 10 का इसलिए ब्रेकअप किया है क्योंकि मेरे को 10 मिल जाएगा, 5 × 2 नहीं किया मैंने, वो भी कर सकते हैं हम। अब इसको करने जाऊंगा तो ये कितना होगा 15 × 10 बोल सकता हूँ, या मैं इसको बोल सकता हूँ 5 × 3 × 10, 5 × 3 × 10 इंटू 100, दैट इज 10 × 10, और 20 कितना होता है 2 × 10, ठीक है। नाउ इसको और ब्रेकअप कर देते हैं, दिस इज 2 × 5 × 2। अभी पेयर बनाना है, 3 का एक पेयर तो एक 3 बाहर आ गया, 3 का दूसरा पेयर तो वो भी बाहर आ गया। नेक्स्ट नंबर है 10, 10 का भी पेयर बन गया मेरे पास, सो 10 भी बाहर आ जाएगा। 10 के बाद है 5, 5 का भी एक पेयर है मेरे पास, तो 5 भी बाहर ले लेंगे हम। इसके बाद ये वाले हो गए सारे नंबर्स, ये 10 और ये 10 एक पेयर है, तो एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक 2 और ये 2 दोनों पेयर है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो मेरे सारे नंबर हो गए हैं रूट के अंदर के, अभी कुछ और बाहर नहीं आ सकता रूट के बाहर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 × 5 इज 90, 90
इंटू 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9000. यूनिट क्या था हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल रहती है, थर्ड साइड अनइक्वल रहती है. इसमें आपको दिया हुआ है, दो साइड दिए हुए हैं और पेरीमीटर दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया. अब मुझे एरिया निकालना है या तो मुझे हाइट लगेगा, ठीक है. अब मेरे पास बेस नहीं है तो हाइट निकालना मुश्किल है, या तो फिर मुझे क्या लगेगा? तीनों साइड लगेगी. तो तीनों साइड, थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकता हूँ. सपोज दिस इज x, ठीक है. तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू तीनों साइड का एडिशन 12 प्लस x. पलटा सकता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस x, और पेरीमीटर कितना है? 30. सो x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो थर्ड साइड कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर. जब मेरे पास तीनों साइड है तो मैं हेरॉन्स फार्मूला लगा सकता हूँ. हेरॉन्स फार्मूला क्या है मेरे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. अब ए बी सी, इसको सपोज ए, अब इसके बाद यहाँ ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, चलेगा. नाउ मुझे चाहिए सेमी पेरीमीटर एस. तो एस क्या है? पेरीमीटर का आधा, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है सेमी पेरीमीटर एस. फॉर्मूले के लिए मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई है, तो मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस. एस कितना है? 15. एस माइनस ए इज हाउ मच? 6. फिर एस माइनस बी, बी कितना है? 12. और एस माइनस सी, वो भी 12 है. राइट. नाउ 15, इसको ब्रेक कर लेते हैं. दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 15 माइनस 6 इज दैट इज 9. मतलब 3 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं उसको, इंटू 15 माइनस 12 इज 3 एंड 15 माइनस 12 इज अगेन 3. अब इसमें पेयर क्या क्या बन रहा है? एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, और बचा क्या है? एक 5 और एक 3. तो रूट में क्या बचेगा? 5 इंटू 3. तो ये कितना हो जाता है? 3 3 ज़ा 9, और रूट के अंदर क्या रहेगा? 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर द लास्ट क्वेश्चन.